हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स फाइनली रिएक्ट जेएस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या करने वाले हैं हम लोग हमारी अपकमिंग सीरीज में, और उसके अलावा रिएक्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनों को एक्चुअली पता है कि रिएक्ट क्या करता है रियलिटी में। तो रिएक्ट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बात करें तो फेसबुक का प्रोडक्ट है पहली चीज, और है क्या बेसिकली रिएक्ट जेएस एक होती है लाइब्रेरी। काफी सारे लोगों का ये रहता है कि यार एक ये फ्रेमवर्क है, तो यहां पे मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये लाइब्रेरी है, लेकिन जितना एक फ्रेमवर्क पावरफुल होता है उतना ही पावरफुल रिएक्ट भी है। रिएक्ट जेएस बेसिकली नेटिव की बात नहीं हो रही है, नेटिव एक अलग चीज है, उसमें भी अभी आएंगे हम। तो रिएक्ट जेएस को अगर आपसे कोई पूछता है सिंपल सी वर्ड में क्या है, रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो कि ओपन सोर्स है, यानी कि फ्री टू यूज है, जिसको फेसबुक ने डेवलप किया है। लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है। तो पहले यहां पे एक बात करते हैं कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम लोग एक बार मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर करूंगा जहां पे हम लोग रिएक्ट के जो एग्जांपल एक्चुअल में वो देखने वाले हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सी भाषा में अगर आपको बताऊं, फ्रेमवर्क बेसिकली वो होता है जहां पे आपको बहुत सारी प्री डिफाइंड चीजें मिलती हैं। लाइब्रेरी की जब हम बात करते हैं तो वहां पे आप उतना ही यूज करते हैं जितनी आपको जरूरत है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, आपको भूख लगी है, आपने बोला यार मुझे ना डोसा खाना है, तो मैंने क्या बोला, अच्छा आपको डोसा खाना है, मैं आपको डोसा भी दूंगा, मैं आपको इडली भी दूंगा, मैं छोले भटूरे भी दूंगा, मैं चाय भी दूंगा, मैं सब्जी भी दूंगा, मैं रोटी भी दूंगा, मैं सब दूंगा। ये फ्रेमवर्क काम करता है। लाइब्रेरी क्या बोलती है, डोसा खाना है, ठीक है डोसा लो, अच्छा सांबर खाना है, अच्छा सांबर लो, जितने की जरूरत है उतने को ही यूज करना है। इसी वजह से लाइब्रेरीज लाइट वेटेड होती है, जबकि जब हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो फ्रेमवर्क हमारा हैवी होता है, इसका साइज बहुत ज्यादा होता है। अब बात आती है कि मार्केट में बहुत सारी चीजें, आप लोग एंगुलर का नाम सुनते हैं, आप लोग व्यू जेएस का नाम सुनते हैं, ये सब फ्रेमवर्क हैं, जबकि जब हम रिएक्ट जेएस की बात करते हैं वो एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। क्या क्या जरूरी है जब रिएक्ट जेएस की बात करेंगे, तो देखिए बेसिकली तीन चीजों की जरूरत पड़ती है रिएक्ट जेएस में। एक है HTML, एक है CSS और एक है जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट में भी ES6। बहुत सारे मैंने ट्यूटोरियल्स देखे हैं जो बोलते हैं कि यार आपको कुछ भी किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम जब आपको बताएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सब झूठ है, बकवास है। अगर आपको कोई ये बोलता है कि आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ES6 नहीं आता, मैं आपको सिखाऊंगा सब सीख जाओगे, तो कुल मिला के आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अगर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट नहीं आती है, ES6 नहीं आती, आप नहीं सीख पाएंगे ढंग से रिएक्ट जेएस को, ये मैं आपको पक्का श्योरिटी गारंटी के साथ बोलता हूं। अगर ढंग से नहीं आता तो बेसिक जावास्क्रिप्ट आती है, आपको वेरिएबल्स के बारे में पता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपको, डेफिनेटली आप सारा कुछ सीख सकते हैं। रिएक्ट जेएस ES6 के ऊपर ऑलरेडी पूरी की पूरी मैंने सीरीज बनाई हुई है, वो भी जब स्क्रीन शेयर करेंगे तब हम बात कर लेंगे। अभी बात करते हैं कि रिएक्ट जेएस इतनी पॉपुलर क्यों है। दो रीजन है इसके सबसे बड़े। पहली चीज तो यह है कि रिएक्ट जेएस ने एक आप बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के पूरे परसेप्शन को ही लोगों को बदल के रख दिया है। फेसबुक का प्रोडक्ट है, तो एक पहली चीज यहां पे आ जाती है कि किसने बनाया है। अभी मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं जिसका नाम है XYZ। आप बोलेंगे कि आप यूज करेंगे, आप बोलेंगे यार कौन हो तुम, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं, एक यूट्यूबर हो जिसके 50-60 हजार सब्सक्राइबर हैं, यार तुम्हारी बात पे हम लोग कोई फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी यूज थोड़ी करने लगे। अगर करेंगे भी तो कौन करेगा, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं खाली 50,000 में से शायद 5,000 लोग यूज कर ले, बहुत ज्यादा हो गया तो। पर इतना बड़ा जब नाम आ जाता है पीछे फेसबुक, और फेसबुक खुद अपनी साइड उस पर बना रहा है, तो एक पॉपुलैरिटी और ट्रस्ट उस पर वैसे ही ऑलरेडी बिल्ड हो जाता है। दूसरी चीज है रिएक्ट जेएस ने जो एक बोलते हैं ना मास्टर स्ट्रोक, वो तब खेला और वो अपने जो भी उसके साथ के और कंपटीटर थे वो उनसे बहुत आगे पहुंच गया जब इन्होंने रिएक्ट नेटिव को लेके आए। तो बेसिकली रिएक्ट नेटिव एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लोग मोबाइल ऐप्स को बना सकते हैं, और अगर आपको रिएक्ट जेएस अच्छे से आता है तो रिएक्ट नेटिव पे आप काम कर ही लेंगे, उस पर कोई बहुत बड़ी आपको चैलेंज नहीं आएगा। तो मतलब क्या बना, रिएक्ट जेएस हम लोगों की जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि हम लोग फ्रंट एंड के लिए यूज करते हैं वेबसाइट्स में। अब अगर आपको रिएक्ट जेएस आ गया अच्छे से, तो मोबाइल ऐप्स में जब रिएक्ट नेटिव को यूज करना होगा तो वो उसका ही अपडेटेड है, मतलब जो कोर है रिएक्ट नेटिव का वो वही है जो रिएक्ट जेएस का है। तो रिएक्ट नेटिव सीखने में और ज्यादा आप लोगों को आसानी होने वाली है। ये सबसे बड़ा रिएक्ट जेएस का जो मास्टर स्ट्रोक है वो है।
सीरीज हम लोग इस सीरीज में हम लोग खाली बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। रिएक्ट के क्या है इंट्रोडक्शन रिएक्ट का, कैसे रिएक्ट में चीजें बनती हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने अभी तक पीएचपी में बहुत सारे प्रोजेक्ट स्क्रिप्ट्स बनाए हैं, उसी तरीके से हम लोग अभी रिएक्ट में चलने वाले हैं। पूरा चैनल आपको अपकमिंग टाइम में रिएक्ट से भरा हुआ मिलेगा। मेरा पूरा प्लान है कि एटलीस्ट 6 महीने साल तक हम लोग कंटिन्यूसली रिएक्ट के ऊपर ट्यूटोरियल डालेंगे। इसका मतलब ये नहीं है पीएचपी बंद कर देंगे हम लोग, उस पर भी रेगुलर हमारा कंटेंट चलेगा, पर थोड़ा सा भी ज्यादा फोकस हम लोग रिएक्ट पे करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है पीएचपी में बहुत कंटेंट बन चुका है। जितना मुझे नहीं लगता यूट्यूब में और चैनल भी होगा, उतना कंटेंट ऑलरेडी पीएचपी के ऊपर हमारा पड़ा हुआ है। तो अब थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करते हैं और रिएक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए जी, तो फ्रेंड्स स्क्रीन एक बार मैं आपको शेयर करता हूं और वहां पे भी जो चीज़ें मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करता हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को भी बोला था ऑलरेडी, जावास्क्रिप्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये रही हमारी कंप्लीट सीरीज, और ES6 के ऊपर भी एक पूरी सीरीज बनी हुई है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट और ES6 के बारे में आपको नहीं पता है तो प्लीज एक बार वो भी देख लीजिए। तो जब हम रिएक्ट जेएस करेंगे तो आप लोगों की सारी चीजें क्लियर रहेंगी। अदरवाइज आप लोगों को बहुत सारे जो हो सकते हैं कंफ्यूजन हो सकते हैं जब हम लोग रिएक्ट जेएस को यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं। क्या एक्चुअली करता है रिएक्ट जेएस, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, सबसे पहले ये देखिए मेरी वेबसाइट है programmingwithvishal.com। अगर आप यहां जाते हैं, आप देखिए, आपने जब अबाउट के पेज को क्लिक करा तो देखिए क्या होता है। आप ये जो अबाउट अस आ रहा है, इससे पीछे देखिएगा। जैसे ही मैं किसी पेज पे क्लिक करता हूं तो यहां पे मेरा एक लोडर आता है जो ब्लू कलर पे घूम रहा है। जब भी हम किसी पेज को रेंडर करते हैं, नॉर्मली हम लोग जो ट्रेडिशनल वेबसाइट्स बनाते हैं, तो हमारा पूरे का पूरा पेज चेंज होता है। अब आप एक बात समझिए, ये मेरा एक पूरा पेज है जिसमें हेडर सेम है, फुटर सेम है, बीच का कंटेंट चेंज हो रहा है। पर जब मैं क्लिक करता हूं किसी पेज पे मेरे, तो मेरा पूरे का पूरा नया पेज वापस आता है। पर इसकी क्या जरूरत है? क्यों ना एप्लीकेशन ऐसे बने कि जब हम अबाउट पे क्लिक करें तो मेरा वही पेज रहे और खाली जो बीच का कंटेंट है उतना खाली चेंज हो, बाकी चेंज ना हो। यही आपको रिएक्ट करके देता है। अब देखिए, रिएक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है रिएक्ट जेएस, इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए, मैंने ट्यूटोरियल पे क्लिक करा, ये देखिएगा ऊपर, आप देखिएगा जो ये फेविकॉन आ रहा है, ये लोड ही नहीं हो रहा है। देखिए आप कितना स्मूथ आपकी वेबसाइट चल रही है, क्योंकि यहां पे आपके जो पेजेस हैं वो पेजेस आपके रीलोड नहीं हो रहे हैं। वन पेज एप्लीकेशन पे आप बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग स्पा भी बोलते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन, SPA। तो जनरली हो सकता है बहुत सारे लोग आपको बोले यार स्पा एप्लीकेशन बनानी है। अब आप सोचेंगे यार ये स्पा एप्लीकेशन क्या है। तो नॉर्मली जो रिएक्ट के थ्रू एप्लीकेशन बनती है, एप्लीकेशन से जब वेबसाइट्स बनती है, उनको सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं। ये सारी चीजें भी क्या है, सिंगल पेज क्यों बोलते हैं, वो सब हम लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अगर मैं आपको इंस्टाग्राम पे लेके जाऊं तो देखिए क्या होता है। देखिए अभी यहां पे भी आप देखिएगा इंस्टाग्राम का जो यहां पे टॉप की तरफ अगर आप देखेंगे तो फेविकॉन आ रहा है। अगर मैं इधर क्लिक करता हूं, मैं किसी फॉलोअर पे जाता हूं, देखिए अगेन यहां पे भी सेम चीज हो रही है। आपका जो पेज है वो पूरे का पूरा रीलोड नहीं हो रहा है, उसको जितना पोर्शन खाली चेंज करना है उतना चेंज करना है। ये सारी चीजें आपको बेनिफिट्स जो है मिलते हैं जब भी आप यूज करते हैं रिएक्ट जेएस को। तो एडवांटेज भी बहुत हो गए, अब डिसएडवांटेज की भी बात करते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अपडेट का, कंसिस्टेंट नहीं है रिएक्ट जेएस इसमें। कई बार ऐसा होता है, मैंने पास्ट एक्सपीरियंस किया है कि रिएक्ट जेएस का अपडेट आता है और आपकी जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसमें इश्यू हो जाता है। तो ये इस तरीके के छोटे मोटे इश्यूज जो है वो अभी रिएक्ट में चल रहे हैं, जिसको ऑब्वियस सी बात है ओवर ऑफ टाइम पीरियड बाद आपका वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। अगली चीज मैंने आपको बताई यहां पे रिएक्ट नेटिव। तो ये बहुत बड़ी चीज है रिएक्ट की, कि रिएक्ट सीखने से रिएक्ट नेटिव सीख लेंगे और वहां से आपका मोबाइल एप्लीकेशन है जो बन जाएंगी। प्री रिक्विजिट क्या है मैंने आपको बता ही दिया है। HTML चाहिए, CSS चाहिए और जावास्क्रिप्ट ES6 चाहिए। सारी की सारी चीजें बेसिक इंट्रोडक्टरी लेवल पे आपको चाहिए। तो अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं HTML CSS, तो मैं ज्यूम करता हूं कि अगर आप रिएक्ट जेएस का वीडियो देखने आए तो आप लोगों को बेसिक HTML CSS की अंडरस्टैंडिंग होगी ऑलरेडी। अगर नहीं है तो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट क्विक एक वीडियो आप लोगों को बना के दे दूंगा। बाकी रिएक्ट जेएस और ES6 के वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं चैनल के ऊपर, वहां से आप उसे देख सकते हैं। अब बात आ जाती है कि रिएक्ट को जब हम हमारे सिस्टम पे चलाएंगे तो हमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, हमें यहां पे जो जरूरत की बात करते हैं तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो हमें चाहिए नोड,
ये सब हम लोग आज के वीडियो में सेटअप नहीं करेंगे, आज खाली इंट्रोडक्टरी वीडियो है, बस आप लोगों को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो एक आपको नोड की ज़रूरत है यहाँ पे, और नोड के साथ एक ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे एडिटर की। एडिटर पे मुझे पता है बड़े सारे लड़ाई झगड़े होते हैं हमारे चैनल पे, क्योंकि मैं हमेशा पुराने ज़माने पे थोड़ा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से डेवलपमेंट में काम करता हूँ। मैं आज भी Notepad++ पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ किसी और से, पर यहाँ पे हम लोग VS कोड का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब मैं React.js की बात करता हूँ तो मुझे VS कोड में थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है Notepad++ के कंपैरिजन में। तो हो सकता है बहुत सारे लोग अब खुश हो जाएंगे कि हम लोग VS कोड यूज़ करने वाले हैं। बहुत सारे लोग अब मुझे कमेंट करेंगे VS कोड पे क्यों आ गए, Notepad++ यूज़ करो वो बहुत अच्छा है। तो भाई हर सीरीज़ के स्टार्टिंग में आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि यार ये सब चीज़ें सोचने का आपका है, जो अच्छा लगे उसको आप यूज़ कर लो। सीरीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंड्स मैं प्लान कर रहा हूँ डेली का वीडियो आएगा हमारा, पर मुझे नहीं लगता डेली पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि और भी कुछ मेरे काम चल रहे हैं। तो डेली अगर वीडियो नहीं आता आपका, तो हर ऑल्टरनेट डेट पे आपका एक React.js का वीडियो आएगा। हो सकता है कोई वीडियो किसी दिन 2 मिनट का हो सकता है किसी दिन 1 घंटे का हो, डिपेंड करता है हमारे टॉपिक टू टॉपिक। अगर टॉपिक मेरा 2 मिनट में कवर हो रहा है तो वीडियो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, टॉपिक 1 घंटे में कवर हो रहा है तो वीडियो 1 घंटे का आएगा। तो ये था फ्रेंड्स इंट्रोडक्टरी वीडियो हमारा रिएक्ट का। आई होप रिएक्ट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार में फटाफट क्विकली जो है चीजें यहाँ पे फिर से एक बार आपको क्लियर कर। तो React.js क्या है? जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जिसका यूज हम लोग करते हैं फ्रंट ऐप बनाने के लिए। फ्रंट ऐप का मतलब जो फ्रंट एंड आपको यहाँ पे दिखाई देता है, फेसबुक ने बनाया है, और बहुत ही ज्यादा आज की डेट में पॉपुलर लाइब्रेरी है ये जब हम जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। और बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं हम लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग। आने वाले टाइम में आप React.js के अंदर ट्रस्ट मी, अगर आप अगले 1 साल तक वीडियोस देखते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो। 1 साल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सीरीज खत्म होगी, उसके बाद प्रोजेक्ट आने स्टार्ट होंगे, करते 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 करीब 4-5 प्रोजेक्ट लाइव होते 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 हमारे 6-7 महीने 1 साल का ड्यूरेशन जो है वो लग ही जाता है अप्रॉक्सीमेट, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये था फ्रेंड्स अपकमिंग का प्लान भी मैंने आप लोगों को रिएक्ट का बता दिया। बहुत सारी चीजें आपकी React.js में आने वाली है अपकमिंग टाइम में। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो, क्या React.js होता है। आप लोगों के जो भी फीडबैक हैं, जो भी कमेंट्स है वो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्री रिक्विजिट क्या है, सेटअप करने के लिए किस तरीके से नोड को सेटअप करना है। VS कोड को तो बताने की आप लोग कोई भी जरूरत होगी नहीं। उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारी फर्स्ट स्टेप की तरफ, कैसे फर्स्ट स्टेप हम लोग बनाएंगे। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, जहां पे आने वाले टाइम में बहुत सारे अपकमिंग स्टडी मटेरियल्स जो है वो जो हमारे शेयर होने वाले हैं। थैंक यू।